नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये मेरा दूसरा क्लास है। तो अगर आप पहला क्लास आपने नहीं किया है तो उसे जा कर के ज़रूर देखिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। उसमें एसएससी के द्वारा जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीटेड तौर पे पूछा जाता है वो सब कुछ मैंने रिवीजन किया है, ठीक है। तो चलिए आज का शुरुआत जल्दी से करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है अ पर्सन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो केवल साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहा जाता है, वेजिटेरियन कहा जाता है। अ पर्सन हु ईट्स मीट, यानी कि जो मांस को खाता है उसको मांसाहारी कहा जाता है, कार्निवोरस कहा जाता है। चलिए तो हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो साग सब्जी भी खाता है और मीट भी खाता है, मटन भी खाता है, चिकन भी खाता है, उसको सर्वाहारी कहा जाता है, ओमनीवोरस कहा जाता है। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी कि जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है उसको निरक्षर कहा जाता है, इलिटरेट कहा जाता है। चलिए हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि जिसको खुश करना आसान नहीं होता है उसको नक्शढ़ा कहा जाता है, फास्टिडियस कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसको सुधारा न जा सके उसको इनकॉरिजिबल कहा जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुत्ते के पूँछ की तरह टेढ़े होते हैं, उनको कुछ भी बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, इनकरिजिबल उसको कहा जाता है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी कि जो गलती न करे, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, जो गलती न करे उसको इनफॉलिबल कहा जाता है। अ पर्सन हु इज़ इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, ठीक है, यानी कि जिसको हराना असंभव हो उसको अजय कहा जाता है, इनविंसिबल कहा जाता है, ठीक है। जिसको हराना कठिन होता है उसको इनविंसिबल कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी कि जो अपना पैसा वापस ना कर सके उसको दिवालिया कहा जाता है, बैंकरप्ट कहा जाता है। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज एनोदर, ठीक है, जो एक ही समय में एक साथ रहता है उसको समकालीन कहा जाता है, कंटेम्प्रोरी कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु इज़ लर्निंग ए ट्रेड और स्किल, ठीक ना, यानी कि जो कोई स्किल सीखने के लिए जो कोई जगह पे जाया जाता है, कुछ बच्चे आते हैं तो उसको प्रशिक्षु कहा जाता है, अप्रेंटिस कहा जाता है। अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल फ्लावर्स, ठीक है, जो माली होता है जो फूल बेचता है, ठीक ना, उसको फूल विक्रेता कहा जाता है, फ्लोरिस्ट कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु राइड्स हॉर्सेस, उसको घुड़सवार कहा जाता है, जो घोड़े पे सवार होकर के घूमता है उसको घुड़सवार कहा जाता है, इक्विस्ट्रियन कहा जाता है। क्या है, इक्विस्ट्रियन। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, उसको बाइबिलियोफाइल पुस्तक का प्रेमी कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु कलेक्ट क्वाइन, उसको सिक्कों का संग्रह करता है, न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु कलेक्ट क्वाइंस उसको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड रेयर थिंग्स, यानी कि जो पुराने पुरानी चीज़ों को संग्रह करता है, ठीक ना, उसको कहा जाता है एंटीक्वारियन। क्या कहा जाता है, एंटीक्वारियन, यानी कि प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करता। जैसे कि किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 5 पैसा 10 पैसा 2 पैसे का वो सिक्कों का संग्रह करके रखता होगा, ठीक ना, तो वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा, एंटीक्वारियन। चलिए हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज़ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो तारों के बारे में, खगोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, पढ़ता है, उसको खगोल शास्त्री कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमर उसको
कहा जाता है। अ पर्सन हु फ्लाइज इन एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो उसको विमान चालक कहा जाता है, एविएटर कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु कंपाइल्स न्यूज़ फॉर न्यूज़ पेपर्स, ठीक है, तो उसको जर्नलिस्ट कहा जाता है, यानी कि जो न्यूज़ में काम करते हैं, जो अखबार में या फिर जो जर्नलिज्म करते हैं उसको जर्नलिस्ट कहा जाता है। जो अखबार में या फिर कहीं भी अदर जगह पे समाचार को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में काम करते उसको जर्नलिस्ट कहा जाता है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स, ठीक ना, जो जादू दिखाता है उसको जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन कहा जाता है। चलिए, तो हमारा अगला वर्ड है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसा बात, ठीक ना, जो बिना तैयारी के दिया जाता है उसको तत्क्षण भाषण यानी कि एक्सटेम्पोर कहा जाता है, ठीक है। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन, उसको राजतंत्र कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति होता है और वही पूरे देश पे शासन करता है, ठीक है, तो उसको मोनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनार्की, ठीक है, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन। हमारा अगला वर्ड अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपुल, ठीक है, तो इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। यहाँ पे जनता का शासन होता है, ठीक ना, यहाँ पे जनता का शासन होता है बाय द पीपुल। चलिए, अ लवर ऑफ नेचर यानी कि जो प्राकृतिक से प्यार करता है उसको नेचुरलिस्ट कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, ठीक है, यानी कि वैसा व्यक्ति जो विवाह नहीं करना चाहता, जो विवाह से घृणा करता है उसको मिसोगैमिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड, जो मानव श्रेणी का अध्ययन करता है, मानव जाति का अध्ययन करता है उसको मानव शास्त्री यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु ट्रीट्स डिजीजेस, ठीक ना, जो बीमारियों को ठीक करता है उसको चिकित्सक यानी कि फिजिशियन कहा जाता है। अ पर्सन हु मेक्स मैप, यानी कि जो मैप बनाता है उसको मानचित्रकार कहा जाता है, कार्टोग्राफर कहा जाता है। चलिए, अ पर्सन हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर, उसको क्या कहा जाता है? उसको भविष्यवक्ता कहा जाता है, प्रोफेट कहा जाता है। अभी यूट्यूब पे ऐड आता है 1 रुपया में अपना भविष्य जानिए, तो उन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। लेकिन हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है उसको प्रोफेट कहा जाता है। अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, यानी कि जो बहुत कम बोलता है उसको टैकीटर्न कहा जाता है, कम बोलने वाला, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका जो तैयारी है वो इम्प्रूव होता रहे, वो बेटर बनता रहे। तो चलिए, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए और तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।